वो सोना ले गए। जल्दी जाकर ढूंढो उन्हें। खड़े क्यों हो जाओ। जो हुक्म जनाब। मैं और यारूकी कले का मुहासरा करने आए थे। तुम्हारे वहां मौजूद होने का इल्म हुआ तो सूरत हाल बदल गई। कले का मुहासरा करने? तुमने हमें धोखा दिया। तुम पर भरोसा करके गलती की मैंने। जबान संभाल कर बात करो, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। मुझे तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। ये मेरा मसला था, मुझे हल करना चाहिए था। जल्दबाजी करने वाला मुंह की खाकर ही सबक सीखता है, और जब ये मुंह की खाएगा तभी इसे अपनी गलती का अंदाजा होगा। ये सारी जद्दोजहद, ये सारी तैयारियां तुम्हारी वजह से रायगा गई। अगर किसी कले का मुहासरा होना था तो पहले चचा को और फिर मुझे इसका इल्म होना चाहिए था। तो क्या सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी तुम्हारे इल्म में लाए बगैर मुहासरे का हुक्म नहीं दे सकते, ये कहना चाहते हो? ऐसा नहीं है। सुल्तान ने तुम्हें ये मुहिम सौंपी थी, मगर तुम्हारा इरादा कुछ और था। क्या था? मुझे भी बताओ, क्या इरादा था मेरा? अपना नाम ऊंचा करना, जो काम तुम्हें दिए जाए नजरअंदाज करना उन्हें। अगर ऐसा ना होता तो पूछते कि कले से क्या हासिल हुआ, कौन सी अहम मालूमात हासिल करके कले से बाहर आए हो। ये लोग क्यों लड़ रहे हैं? देखो, गौर से देखो। मेरे अमीर किसी के पीठ पीछे कोई काम नहीं करते। ये बात जहन नशीन कर लो अपने। जाओ और जाकर सुल्तान को बताओ ये सब। देखते हैं जब उन्हें तुम्हारी किए का पता चलेगा तो वो क्या फैसला करते हैं। मैं सिर्फ सुल्तान नूरुद्दीन को जवाब दे हूं यारूकी। सुल्तान जो भी फैसला करेंगे दिलो जान से कबूल होगा, और सुल्तान बेहतरीन फैसला करेंगे। सुल्तान को बगराज से बहुत सी उम्मीदें थी। यह खबर उनके गुस्से में इजाफा करेगी। मैंने ये सब कुछ मजलूमों को उनका हक दिलाने के लिए किया है, क्योंकि ये जरूरी था। फैसला तो सुल्तान का होगा। अल्लाह कामयाब करे सलाहुद्दीन। अमीर शिरकों को मेरा सलाम जरूर कहना। अब मिस्र तुम्हारे सुपुर्द है और तुम अल्लाह के सुपुर्द। साथ देने का शुक्रिया मलिक मौदूद। ख्याल रखना। मेरे आका, मैंने आपके सामने हर शय वाज़ेह कर दी है। जिस जवाब की आपको तलाश है वो मेरे पास नहीं, लॉर्ड क्लियम के पास है। मैं भी ये बात जानता हूं। देखते हैं लॉर्ड क्लियम मेरे सवालात के जवाब दे सकते हैं या नहीं। लॉर्ड क्लियम, कले में किन लोगों के साथ और क्यों आए थे, और अब वो लोग कहां हैं जो आए थे? तुम मुझसे इस तरह सवालात नहीं कर सकते लॉर्ड काई। मैं सिर्फ शहजादा अमालरिक को जवाब दे हूं, और उन्हीं से मेरी वफादारी है। तुम्हें हर कीमत पर इस खजाने की हिफाजत करनी थी। सलीबी दस्तों को कले में दाखिल नहीं होने देना चाहिए था, मगर तुम ये नहीं कर सके। माफ कर दे मुझे। लॉर्ड गिलियम पर भरोसा करके गलती कर दी मैंने। जिन लोगों ने अपना सोना कले की हिफाजत में दिया उन्हें यह जवाब नहीं दिया जा सकता। बगरास में गलती की गुंजाइश नहीं कोई। कले का नायब कमांडर कले का सरबराह होगा। फौरन जाके उसे इत्तला दो और इसे तहखाने में कैद कर दो। इसका अंजाम मैं बाद में सोचूंगा। हम कुछ वापस जा रहे हैं। जो आपका हुक्म कमांडर। जौहर। जी हुजूर। जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो मेरे बेटे शामिल के इल्म में भी नहीं आनी चाहिए, समझ गए? तो अब अपने कान खोलकर मेरी बात सुनो। जो आपका हुक्म वजीर मोहतरम। हम उस सोने के पीछे नहीं जाएंगे जिसे वो लेकर चले गए। देखो, वो लोग जितना भी सोना ले गए हैं उस समेत काहिरा वापस लौटने दिया जाए।
मिस्र उसी सोने के बदले जंगियों से निजात पालेगा जौहर। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? अपने आप होगा जौहर, अपने आप होगा। उन्हें सोना यहां वापस लाकर उनके मालिकान में बांटने दिया जाए। मिस्र की वो आवाम जो पहले कभी कुछ हासिल ना कर सकी, इस सोने का जब उन्हें मालूम होगा तो सब खुद होगा। तुम पर शक करके मैंने गलती की, माफ कर देना। मुझे वहां मेरे भाई की मौत की खबर मिली, सदमे में न जाने क्या कुछ कह गया। अफसोस हुआ मुझे अंदाजा नहीं था कि ये इतना तकलीफ दे होगा। सांस लेता हूं तो लगता है अंदर कांटे चुभ रहे हैं। उनकी आखिरी वसीयत पूरी करके मुझे सुकून मिलेगा, और ये तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ। मेरे कांधों को सुकून मिल गया। तो अब तुम क्या करोगे बैलियन? पहले होक की कब्र पर जाऊंगा और फिर पेरिस लौट जाऊंगा। यानी अब भी कायम हो अपनी जिद पे? और अमालरिक का वो दामाद राहिब गिलियोम, उसका क्या होगा? वो भी एक मसला बाकी है। मैंने तुम्हें बताया नहीं क्योंकि वो खुद भी नहीं बताना चाहते थे। माफ करना। वो यकीनन मुश्किल में होगा। काश कि मैं उसके लिए कुछ कर पाता। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे भाई ने जो वसीयत की उससे वो तुम्हें क्या समझाना चाहते थे? समझता हूं, लेकिन सिर्फ एक वसीयत पूरी जिंदगी का मदावा नहीं कर सकती। कौन थोक अगर इस गंदे निजाम का सामना कर लेते तो आज हालात मुख्तलिफ होते बहुत। दरखास्त है कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। क्या कुछ भूल जाऊं? चाहो तो यूनुस के नाम से याद रखना, मगर अच्छे अल्फाज में। तुम्हें कामयाबी मिले कौंत बैलियन। तुम सबका शुक्रिया हर एक चीज के लिए। अपने किए पर अफसोस तो रहेगा, मगर दिल को इस बात का सुकून भी होगा कि हकदार को उसका हक मिल गया। अहले एबेलियन को मेरा सलाम कहना। उन लोगों की तरफ से ही यहां आया हूं। हमारी दुआएं साथ हैं, तुम्हारे भी और कौंधोक के भी। क्या कसूर तुम्हारा है इसलिए तुम्हें अफसोस हो रहा है? गलतियां मेरे दोस्त गिलियोम, इंसान को अपनी गलतियों की कीमत अदा करनी पड़ती है। दुरुस्त, लेकिन तुम्हें यह इख्तियार हासिल नहीं। ये बात याद दिलाने वाले तुम आखिरी शख्स हो लॉर्ड गिलियोम। अगर किले के कमांडर को कैद न किया जाता तो बगरास की साख जमी बोस हो जाती। मेरा ओहदा मुझे इख्तियार देता है
तुम बगैर किसी वजह के बगरास क्यों आए हो लॉर्ड गाई? क्योंकि किले के नाइट्स पापाए रोम के वफादार हैं। मैं उनकी जानिब से मुआयना करने आया हूँ और शहनशाह को भी इसकी इत्तला है। मुझे लगता है तुम मेरे पीछे आए हो, लेकिन सच्चाई बयान करने की हिम्मत नहीं है तुम में। मेरा मशवरा है कि तुम जज्बात से नहीं अक्ल से काम लो, क्योंकि हम जल्दी यरूशलेम पहुंचने वाले हैं और शहनशाह मालरिक तुमसे जवाब की तवक्को रखेंगे। इसे क्या हुआ? ये क्यों रुक गया? झाड़ियों की वजह से परेशान है गालिबन। आजा, कुछ देर आराम करने दो इसे। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे घुड़सवारी का तजुर्बा नहीं है। मुझे माफ करना, क्योंकि हमारी खवातीन मर्दों से ज्यादा बेहतर घोड़सवार होती हैं। आइए। कोई बात नहीं, मैं अब घुड़सवारी सीख लूंगी। अब कैसे? क्या घोड़ा आजादी की अलामत नहीं है? बिल्कुल है। खुद को आजाद महसूस करके शायद मैं भी मर्दों से बेहतर घुड़सवारी करने वाली खातून बन जाऊं। कुछ देर यहां कयाम करेंगे। ये कौन है? ये कौन है दिमित्री? दिमित्री, क्या ये मैं हूं? हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसी मैं चाहता हूं तुम वैसी नहीं बना रहे हो। मेरी सारी तस्वीरें बेकार बना रहे हो। चलो ये लो, पकड़ो इसे, बनाओ, दोबारा खूबसूरत सी बनाओ, बिल्कुल मेरी तरह खूबसूरत। मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं मेरे अमीर। मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा। क्या ये मेरी तस्वीर है? लगता है आदत हो गई है तुम्हें ये अजीब से बड़े बड़े मुंह वाली शक्लें अजीब सी बनाने की। मेरे जैसा हसीन गबरू जवान आज तक देखा नहीं होगा ना तुमने, इसीलिए तो बना नहीं पा रहे हो मेरी तस्वीर। चलो अपना फन दिखाओ मुझे दिमित्री। चलो अब जल्दी करो। आपको तो कोई भी पसंद नहीं आ रही। कैसे पसंद आएगी? ये क्या किया है तुमने? हाँ देखो इसे जरा, आंखें खोलो अपनी। ये मैं लगता हूँ तुम्हें? खुदा की कसम तेरी, क्या ये मैं हूँ? मैं वही बनाता हूँ जो देखता हूँ। मैं कई वजीरों की तस्वीर बना चुका हूँ, किसी ने शिकायत नहीं की। दिमित्री तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। मेरी बात सुनो दिमित्री, इस रेगिस्तान में लोग सियाह रंगत वाले हैं। देखो जरा मुझे, क्या काला दिखता हूँ मैं तुम्हें? हाँ, अपनी नंदी आंखों से देखो मुझे, क्या मैं तुम्हें काला नजर आ रहा हूँ? जानते हो यहाँ आने से पहले मैं 2 बड़े मुर्गे खाकर आया हूँ ताकि मेरा चेहरा और चमके। अच्छा ठीक है, तुम अंधे हो, चलो मान लिया मैंने। इसमें कहाँ है मेरा कुत? कुत? कुत। कुत क्या होता है? जाहिल बेवकूफ इंसान, इसीलिए तो तुम इतने बुरे मुसव्विर हो। मैं बताता हूँ तुम्हें, एक बच्चा पेट के अंदर किससे जुड़ा होता है? अपनी माँ से। हाँ, तुम्हें लगता है ऐसा? उस डोर को अगर खींचोगे तो तेंगरी खुदा तक पहुंच जाओगे। अच्छा बताओ मुझे, माँ बनने पर औरत का चेहरा गुलाबी क्यों होता है? क्यों होता है?
क्योंकि उसमें जिंदगी की असल रूह छुपी होती है, एक कायनात होती है। हाँ, लेकिन बच्चा बड़ा होकर भूल जाता है सब कुछ, दूर हो जाता है अपनी असल से, लेकिन तेंगरी नहीं भूलता। फिर वो सरदारों में से किसी एक को कुव्वत देके उन्हें याद दिलाता है, और वो सरदार उस कुत को लेकर उसे अपनी कौम में तकसीम करता है। अब समझ आए तुम्हें जाहिल? और यहाँ तुम्हारी इन तस्वीरों में मेरी ताकत बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। शायद अब समझ आ गई मुझे। हाँ, अगर आ गई है तो फिर तुम मेरी ऐसी तस्वीर बनाओ जिसमें मेरी ताकत दिखे। ठीक है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं जिससे देखा जा सके। मैं तुम्हारे खुद कैसे बनाऊं? जैसे भी बन सकता है बनाओ दिमित्री। मुसव्विर तुम हो, क्या ये भी मैं बताऊंगा तुम्हें? कोई बहुत बड़ी सी चीज बना दो मेरे सर पे। सलाहुद्दीन की भी तो बनाई थी। तुमने ही तो कहा था मुझे कि उनके बाल पीछे की तरफ कर दो। जो तुमने कहा मैंने वैसा ही किया। चुप हो जाओ, मुझसे झूठ मत कहना। भेड़िया जैसी निगाहें हैं मेरी, वो इतना खूबसूरत लग रहा था, और ये तुमने मेरी तस्वीर बनाई है। देखो इसे जरा, देखो जरा दिमित्री, जो मेरे कबीले के बैल की आंखों में है इसमें भी वही है। आपकी ख्वाहिशात तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आपने सुनहरी बाल कहे मैंने बनाए, भेड़िए जैसी आंखें कहीं वो भी बना दी, सुर्ख रुखसार, बारीक भवें, सब कुछ बना दिया मैंने, और आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा। रुको जरा, यूं ही रहो, बिल्कुल ऐसे ही रहो। और अब यहाँ बैठो, बैठ जाओ। ऐसे गुस्से और जलाल से मेरी तस्वीर बनाओ। चलो बनाओ ताकि मेरी कुव्वत बेहतर नजर आए। शुरू करो। अब बनेगी ना? बेफिक्र रहो दिमित्री, देखना तुम्हारी बेहतरीन तस्वीर होगी। ये तुम्हारे लिए एजाज होगा। अगर तुम इस बार भी नहीं बना सके तो मैं तुम्हारे हाथ पांव नहीं काटूंगा, मैं जाके चीन से मुसाफिर ले आऊंगा। हाँ चलो शुरू हो जाओ। चलो बनाओ, देख क्यों रहे हो? अंतोपली, अंतोपली, उर्फा। सलाहुद्दीन का है, हर जगह ढूंढ लिया मैंने। तुम क्या देख रहे हो? तस्वीर बनाओ। किसी काम में मसरूफ है, काहिरा में नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? काहिरा से बाहर गए? कौन सा जरूरी काम था? कोई मुनाफा बख्श काम होगा है ना, माल गनीमत मिलेगा। क्या अमीर तुमसे इजाजत लेंगे कारातिगिन? तंग करना बंद करो, करने को और भी काम है। और इस आदमी को अकेला छोड़ दो इसकी जान। चलो, हमें बाजार में कुछ काम है। चलो यहां से निकलो और मुझे बाहर मिलो। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ, तुम आ रहा हूं मैं। बनाते रहो तुम। बात सुनो दिमित्री, मेरी ऐसी तस्वीर बनाओ कि जो कोई भी मेरी कौम में से इसे देखे उससे कुव्वत नसीब हो। ठीक है मेरे अमीर। मैं वापस आऊंगा। वापस जाकर तुम क्या करोगी? अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश करूंगी, वहीं से जहां से ये कहानी शुरू हुई। मैं यरूशलेम जाऊंगी। मुझे पहले अपना वादा पूरा करना है। एक छोटी बच्ची है लैला, उससे वादा किया था। क्या वादा है वो? लैला मुझे खबर देती है। वो मुझे शहर में नए आने वाले शायरों के बारे में बताती है। हम उन सबको सुनते हैं। क्या तुम भी हमारे साथ आना चाहोगे? वो मुझे तजस्सुस हो रहा है कि वो छोटी नन्ही परी कौन है। मैं बिल्कुल आना चाहूंगा।
ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। हम शहजादा अमारलिक को सबक सिखाने की बजाय उसे कुव्वत अता कर बैठे। खबर से लगता है कि यह एक जवाबी हमला है मेरे सुल्तान। शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पूरी फौज तलवार मयान से निकाले बगैर वापस लौट आई। मलिक मौदूद और अमीर यारो की दोनों आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहते हैं मेरे सुल्तान। आने दीजिए उन्हें। देखते हैं क्या कहते हैं। अब दीजिए वजाहत। फतह के इरादे से रवाना हुए और तलवार नियाम से निकाले बगैर दमिश्क लौट आए तुम लोग। वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? शटलियन को जिंदान से बाहर आने के बाद देखकर आपके क्या तासुरात हैं, मुझे ये जानने का तजस्सुस है। उसका तोहफा बहुत अच्छा है और उसमें काफी बदलाव नजर आया, लेकिन पहली नजर में अक्सर धोखा भी होता है। इबिलियन के नए कौन का तकर्रुर जल्द से जल्द होना चाहिए। मेरी राय में सुधरा हुआ शटलियन इस मनसब के लिए बेहतरीन उम्मीदवार है। मुझे ग्लियोम से भी इस बारे में बात करनी होगी, तो मैं बाद में अपने फैसले से आगाह कर दूंगा। आपको भी देखना चाहिए था लॉर्ड गाय कितनी महारत से तीरंदाजी करते हैं। ऐसे खींच के फेंकते हैं तीर को। अगर मैं ऐसे ही मेहनत करता रहा तो एक दिन उनकी तरह बन जाऊंगा। लॉर्ड गाय आ गए। ग्लियोम, तुम ठीक हो? माफ कीजिएगा शहजादी, लेकिन मुझे आपके शौहर को ले जाना होगा। हमें शहनशाह मालरिक से एक अहम मामले पर बात करनी है। सही कहा ना गिलियोम? हाँ, मामला बहुत अहम है। तुम्हें बाद में सब बताऊंगा। मेरे सुल्तान, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन आपके इल्म में लाना जरूरी है। हम शुरू से ही यारूकी के मंसूबे पर अमल कर रहे थे। हरावल दस्ते ने किले का जायजा लिया। हम हमला करने के इंतजार में थे, तब हमें एक खबर ने चौंका दिया। कैसी खबर? ये कि किले से वो शख्स निकला जिसकी तवक्को नहीं थी। वो शख्स जो अपनी मनमानी से रियासत को कमजोर करता है और हमारे हर रास्ते में रुकावट बन जाता है। कौन है वो शख्स? अमीर सलाहुद्दीन। हम यहां जिहाद के लिए तैयार थे और वो किले के सोने के पीछे था मेरे सुल्तान। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी इस हरकत से मुझे किस कदर मायूसी हुई है? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था शहंशाह। यकीन नहीं आ रहा मुझे। ये सब कुछ सुनना पड़ेगा। यकीन नहीं आ रहा मुझे। शहंशाह मौसम, ये सब मैंने अपने अजीज दोस्त होप की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किया, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं थी। इस नेक नियति के साथ तुमने जहन्नुम के रास्ते में एक और पत्थर रख दिया। नेक नियति में बाज औकात तो भलाई होती है, लेकिन बाज औकात ये बेवकूफी बन जाती है। आप मुझे ये कह रहे हैं कि सलाहुद्दीन ने किला फतह करने से रोका? क्या वाकई? बिल्कुल ऐसे ही है मेरे सुल्तान। सुल्तान इमान, अमीर यारों के गुस्से में है और मैं इनके गुस्से की वजह समझ सकता हूं। क्योंकि मैं इस मामले का चश्मदीद गवाह हूं, इसलिए मेरा मानना है कि यह कहना बिल्कुल दुरुस्त ना होगा कि मामला बस यही है। मेरे सुल्तान, हमने मलिक मौदूद
और अमीर यारुकी दोनों की बात सुनी, लेकिन मुझे यकीन है कि अमीर सलाहुद्दीन भी इस बारे में जरूर कुछ कहना चाहेंगे। हम जानते हैं कि अमीर सलाहुद्दीन आपको अजीज हैं, लेकिन आप अपने अल्फाज से उनकी गलती पर पर्दा नहीं डाल सकते इस्फहानी। अमीर सलाहुद्दीन जब सुल्तान के हुजूर पेश होंगे तो हम जान लेंगे कि उन्होंने क्या किया और क्यों किया। अमीर यारुकी, मैं कुछ और भी अर्ज करना चाहता हूं। इजाजत है। क्योंकि अमीर यारुकी ने एक ऐसे मंसूबे पर मुहिम शुरू की जो बहुत तफसील से बनाया गया था, तो फिर इन्हें यह क्यों नहीं मालूम हुआ कि कुछ से सलीबियों का एक दस्ता बगरास की मदद के लिए आ रहा है? ये खुफिया पैगाम रसानी की बहुत बड़ी चूक नहीं है क्या? इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं सलाहुद्दीन के जुर्म पर पर्दा डाल रहा हूं, मगर ये असल पर्दा तो अपनी पैगाम रसानी की गलती पर डालकर सारा इल्जाम सलाहुद्दीन के सर डाल देना चाहते हैं। वजीर इस्फहानी, ये आप क्या कह रहे हैं? बस बहुत हो गया। यारुकी, अब तुम पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनोगे, इतनी गौर से सुनोगे कि एक भी हर्फ तब्दील किए बगैर ये पैगाम पहुंचाओगे अमीर सलाहुद्दीन को भी और अमीर शिरकू को भी। मैंने वही किया जो मेरे ज़मीर ने कहा। तुम एक अहमक इंसान हो ग्लियोम, और तुम्हें इस बेवकूफी की कीमत अदा करनी ही होगी। तुम जानते थे वो मालियाती निजाम जो बगरास कले में हमने कायम किया था हमारे लिए कितनी अहमियत रखता है, और तुमने वहां मुसलमानों की मदद की कि वो वहां से सोना ले जाएं। कला तुम्हारी वजह से बदनाम हो गया। तुमने कुद्स की सरजमीन से चोरी की। जिन लोगों का जिक्र लॉर्ड गाई ने किया, वो लोग कौन थे? कुछ गुमनाम लोग जिन्हें रास्ते का इल्म था, उन्होंने मेरी रहनुमाई की। अगर तुमने मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए गड्ढा और भी गहरा हो जाएगा, और मेरा दामाद होना भी तुम्हें इस गड्ढे से बचा नहीं पाएगा, याद रखना। मुझे इसकी कोई उम्मीद नहीं शहंशाह। आप जो भी सजा तजवीज करेंगे उसके लिए हाजिर हूं। सिपाहियों, लॉर्ड ग्लियोम को जिंदान में डाल दिया जाए। जब तक मुकदमा चलेगा ये वहीं रहेगा। मैं तो सुल्तान के गजब से अल्लाह की पनाह मांग रहा हूं भतीजे। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। कुफ्फार के तमाम कलों में से वो बगरास पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नामुमकिन है। कितना अजीब इत्तेफाक है। जब मैं सुल्तान को वजाहत दूंगा तो वो समझ जाएंगे। इस सोने को उनके मालिकान तक सही सलामत पहुंचाने के बाद मुझे दमश्क जाना होगा। ठीक है, तुम जाओ और सुल्तान को बगरास कले के मामले की वजाहत दो। यहाँ की सूरत हाल से भी सुल्तान को आगाह कर देना। खैमागाह में जो कमी है उसे पूरा करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन शाहवार के साथ लंबा सफर तय करना है। मसला है कोई? पहले तो हमें उसने बड़ी मुश्किल से मरकज के लिए मुकाम इक्ता के तौर पर दिया, और जो सोना हमें वादे के मुताबिक मिलना था वो उसने अवाम से वसूल किया। सब बेचैन है, चाहे वो ताजिर हो या दुकानदार हो। उनकी आपस में इस मसले पर गुफ्तगू हो रही है। वो कहते हैं कि जंगी हुक्मरानों को खर्चा देने के लिए पैसे लेते हैं। क्या ये लोग दरगान के जुल्म को भूल बैठे? बिल्कुल नहीं भूले, बल्कि ये शाहवार की साजिश थी और कुछ नहीं। जानबूझकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, क्योंकि हमें अवाम के सामने कुर्बान करना चाहता है। जल्द अज जल्द काजी फाजिल से बात करनी चाहिए। अवाम की मुखालफत हमारे लिए फायदेमंद नहीं। सबसे पहले हमें सोना उनके असल मालकान तक पहुंचाना होगा।
आखिरकार आपने मुझे खुद से मिलने की इजाजत दी ही थी मोहतरम वजीर। मसरूफ था। बिखरे हुए निजाम को तरतीब देना आसान नहीं। जौहर दिन रात इसके लिए काम कर रहा है। अल्लाह आपको कामयाब करे, लेकिन शहर अब भी महफूज नहीं है। बेचैन हैं लोग। रियाया की तरफ से शिकायत आ रही हैं। क्या मसला है उनका? जो इजाफी महसूल लगाए गए हैं, दुकानदार कहते हैं कि वो तबाही के करीब है। हमें करना होगा काजी फाजिल, वरना जो कर्जा जंगियों को अदा करना है वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। इस मसले को शूरा के सामने पेश किया जाता तो यकीनन कोई और रास्ता निकाल लेते। हम इस्कंदरिया के मालदार लोगों से तवीलुल मुद्दती कर्ज ले सकते थे। क्या उन सब के साथ साथ यहूदी सूदखोरों के हाथ में चले जाएं? हम सुल्तान नूरुद्दीन से भी बात कर लेते अगर जरूरत होती कि कर्जा अदायगी की मुद्दत बढ़ा दी जाए। क्या हो रहा है ये सब? वजीर मोहतरम, कमांडर महमूद और उनके साथी आपसे मिलने की ख्वाहिश रखते हैं। आने दो उन्हें। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे मोहतरम वजीर। बदकिस्मती से हम नहीं, हम उस बोझ तले दबे हुए हैं जो आपने हम पर डाला है। क्या आपको इल्म है कि आपकी रियासत में क्या हो रहा है? कह दो जो कहना है कमांडर। यहां वहां की बातें छोड़कर साफ कहो कि क्या मसला है। जहां मिस्री अवाम आपके महसूल के बोझ से परेशान है, वहीं पर जंगी इबेलियन से आए महाजरीन को यहां सोना बांट रहे हैं। वो सोना खजाने से तकसीम नहीं हो रहा जनाब, उसका पस मंजर अलग है। वो सारा सोना उन सभी इबेलियन मुहाजिरीन की जायदाद के एवज मुआवजा है। अगर किसी जगह सब एक जैसा झूठ कहते हैं तो इसका मतलब वहां खुफिया शराकतदारी है। लगता है तुम्हें तुम्हारा हिस्सा पहले ही मिल गया। अपनी हद से मत बढ़ना। मेरा सब्र सिर्फ इसलिए है कि तुमने फौज में खिदमत अंजाम दी हैं। मुझे मजबूर मत करो। तो फिर आप इस जुल्म को यहीं पर खत्म कर दीजिए। हमें अपने महसूल पर किसी को पालने की जरूरत नहीं। हमारे कारोबार से मत खेलिए। या तो फिर आप इसका कोई हल ढूंढिए, या फिर हम अपना हक खुद ही छीन लेंगे। तुम मुझे मेरे ही महल में धमकी दे रहे हो। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। निकलो। सिपाहियों, क्या ऐसे पेश आते हो तुम अपने लोगों के साथ? इस फौज को मैंने 40 साल दिए हैं। क्या ये जंगी अमीर मेरी रियाया को मेरे ही खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है? फाजिल, मोहतरम वजीर, जैसा कि मैंने कहा, इन लोगों को तो किसी भी वजाहत से कुछ लेना देना नहीं। और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं नूरुद्दीन के पास जाऊं और जाकर उससे मिन्नत करूं। अमीर शिरकू और सलाहुद्दीन निपटाएंगे ये मसला।